हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए करेंसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अगर इंटरडे की बात करें आज के लिए, तो आज कुछ बहुत बड़े मूव्स नहीं थे। ठीक है, रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट थी। ठीक है, चारों करेंसी में आई वुड से ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स मिले नहीं, एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ था। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं यूएसडी आईएनआर से। वन डे का टाइम फ्रेम है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ दिन से कि मार्केट अच्छा सा फॉल अप हुआ वन डे में। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक रिकवरी शो की है। ठीक है, रिकवरी अच्छी मतलब कैंडल कह सकते हैं। आज देखोगे जाके एक रेड कैंडल बनाई है आफ्टर 6 डेज। ठीक है, 6 डेज के बाद आज एक रेड कैंडल बनी है, उससे पहले सारी ग्रीन कैंडल थी। और ये जो एरिया है, ये एरिया आपका निकल के आता है 82 के आसपास का। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमने पहले ही बात की कि क्यों है ये, तो आप देखोगे अगर इसको हाई से आप इस हाई से और इस लो को फिबो लगा के देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एरिया आता है 0.5 से लेकर 0.618। अगर आपको दिखा भी दूँ मैं फिर से, तो अगर आप देखोगे इस हाई को लेके इससे आप जोड़ोगे नीचे लो को, तो ये जो एरिया आप देखोगे, ये दोनों जो आ रहे हैं 0.618 और 0.5, ये कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और हमारे को ये लेवल दिख रहा है 82 के आसपास। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया कि ये रेजिस्टेंस एक अच्छा है फिबो के हिसाब से भी। दूसरा, अगर आप देखोगे प्रॉपर प्राइस एक्शन के यहाँ से, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टे किया, फिर मूव अप हुआ, फिर आया नीचे, फिर मूव अप हुआ, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन हिस्ट्री में हमारे को दिख रही है अभी नियरली हिस्ट्री में। तो ये कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा अच्छा रिट्रेसमेंट नीचे के लिए जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टली, क्योंकि सारी 6 कैंडल्स ग्रीन है, तो डायरेक्टली ये ब्रेकआउट ईजिली नहीं करना चाहिए। अभी क्या ये थॉट है हमारा। ठीक है, अब वनडे में तो ये है कि दूसरा ये हो गया, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है 82 का, एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया आपका। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब एक फॉल आया है तो एक जैसे रिट्रेसमेंट कहते हैं कि आप देखोगे ये एक इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये 3 से 4 कन्फर्मेशन है कि ये एरिया एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, देखते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट, अगर ओवरऑल सेंटिमेंट दोगे ना, मार्केट यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 17 तारीख से, आप देखोगे 17 तारीख से मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। प्रॉपर वो रेंज है 81.9095 के आसपास से, और आपका जो सपोर्ट है वो 81.50 के आसपास। तो इस रेंज के अंदर मार्केट आज 3 से 4 दिन हो गया, मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं इस रेंज को हम कह सकते हैं कि वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा यहाँ पे, रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, जब भी इधर वे मार्केट यहाँ को निकलना है तो मार्केट को 81.50 के नीचे से ब्रेक डाउन करे तो एक अच्छा मोमेंटम सेल के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर के साइड क्या है, ऊपर के साइड मैं कंफर्टेबल हूँ 82.10 के ऊपर, आई वुड से इसके ऊपर मार्केट निकले तो मैं जाके ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा ऊपर के साइड के लिए, बुलिश के लिए। ठीक है, तो आप भी ऐसा प्लान बना सकते हैं। ऑल दो आज हमने एक ट्रेड शेयर किया था अपने ग्रुप में, वो ट्रेड बियरिश था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बियरिश हूँ, क्योंकि आप देखोगे ये चैनल का ब्रेक डाउन हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज है, दिख रहा है हमारे को साइडवेज। तो अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो मेरे को लगता है 81.50 का भी लेवल वो ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मैंने इस एक, क्योंकि मुझे प्रीमियम सही मिल रहे थे और रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था सही, तो मैंने उसके हिसाब से एक ट्रेड शेयर किया था, आप देख सकते हैं ग्रुप में भी। तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो पुट स्प्रेड लिया है। ठीक है, ऑल्दो बहुत अभी डायरेक्शन नहीं है, एक मेरा व्यू है साइडवेज टू बियरिश है। ठीक है, अगर ये बियरिश होता है तो पुट स्प्रेड है, मैक्सिमम लॉस इसमें 10 लॉट्स में 1750 का, और मैक्सिमम प्रॉफिट 32,500 का, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ये उसका पे ऑफ ग्राफ है आपका। ठीक है, तो ये आप ग्रुप का ही पार्ट बन सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने आइडिया शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेटली पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए यूएसडी आईएनआर में हमारा कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव है कि 81.50 के नीचे एक अच्छी सेलिंग आएगी, उससे पहले थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड ही रह सकता है, और बाइंग हम देखेंगे कहाँ पे, 82.10 के ऊपर। ठीक है, सिंपल। चलिए अब चलते हैं दूसरी करेंसी पे। अब आते हैं जीबीपी आईएनआर पे। जीबीपी आईएनआर पे अगर आप देखोगे वन डे का टाइम फ्रेम है, ये एरिया जो है आप देखोगे, ये एरिया से पहले भी, अब ये एरिया भी ले सकते हो, तो ये पूरा जो एरिया है ना, एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ठीक है,
ये कहीं ना कहीं मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से अभी देखो, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव ये है कि मार्केट बुलिश, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है 4 दिन से लगातार। आप देखोगे एक छोटे से रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिमांड हायर लेवल पे बना, रेजिस्टेंस के लेवल पे डिमांड कहीं ना कहीं है। तो ऑल दो सेलर्स को इतने यहाँ पे हावी होने चाहिए थे, बट कहीं ना कहीं बायर्स भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, ठीक है, और अच्छा ब्रेकआउट हो गया, हमारे को टारगेट अच्छे मिलेंगे ऊपर के साइड, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये वन डे का टाइम फ्रेम है, लेकिन 1 आवर पे अभी देखोगे तो आपको रेंज दिखेगा मार्केट के अंदर। मैंने वो शेयर भी किया था ग्रुप के अंदर, तो आपको ये एक रेंज दिख रहा है मार्केट के अंदर, आप देखोगे तो करेक्ट। ये आपको एक रेंज के अंदर मार्केट दिख रहा है। मार्केट के लिए क्या है कि इस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट करे ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड इस लेवल के ऊपर निकल के आता है तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, जो कि लेवल आता है 97.50 के ऊपर। तो मैं कंफर्टेबल हूँ 97.60 के ऊपर। अगर मार्केट ट्रैवल करता है तो एक अच्छा ट्रेड हमारे को ऊपर की साइड डायरेक्शनल वे में भी मिल सकता है, ठीक है। और नीचे के लिए मैं बियरिश तभी होऊंगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। देखोगे एक यहाँ से एक अच्छी अपसाइड रैली आई, फिर से मार्केट नीचे गिरा, फिर से यहाँ से अपसाइड रैली आई, ठीक है। तो इन यहाँ पे एक अच्छा डब्लू पैटर्न, ऑल द डब्लू पैटर्न बॉटम में देखते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई है डायरेक्टली इस लेवल से। तो ये लेवल आपका कहीं ना कहीं आता है निकल के अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा 96.20 के आसपास, 96.20 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है आपका ये, ठीक है। इसके नीचे ही मैं बियरिश हूँगा, उससे पहले मैं बियरिश नहीं हूँगा। अगर आप देखोगे उससे पहले भी एक ही चैनल पे चल रहा था मार्केट, ठीक है। अभी इसने इस चैनल का कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज कर दिया है, मतलब ये मार्केट साइडवेज हो चुका है चैनल के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इंट्राडे करना है, तो अगर आप देखोगे तो इंट्राडे के लिए थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है। कैसे? तो आप देखोगे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन काफ़ी हो रखा है, ठीक है। मार्केट क्या करे, मार्केट इस वाले एरिया को, जैसे आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, पहले यहाँ पे सपोर्ट था, अब फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे तो आप यहाँ तक का टारगेट एक बार देख सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आप देखोगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और इसको एक तरीके से कप एंड हैंडल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो अपसाइड के लिए हम ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। तो जी पी आई एन आर पे मैंने आपको बता दिया, आप लेवल्स अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना। चलिए यूरो आई एन आर पे चलते हैं। यूरो आई एन आर पे क्या हो रहा है? वन डे का टाइम फ्रेम है, एक अच्छा अप मूव, ठीक है। आप देखोगे तो ये अप मूव क्या है, वन वे है, मतलब तुरंत आप देखोगे तो ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी थी, तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी इसके अंदर, ठीक है, काफ़ी मतलब अच्छी रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी। और रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस वाले एरिया से रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट ने एक अच्छा हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इस वाले यहाँ से सपोर्ट एरिया के आसपास है मार्केट, विच इज़ 83.50, ठीक है। मार्केट यहाँ से आके फिर ऐसे जा सकता है फर्दर ऊपर, ठीक है। तो उस बेसिस पे वन डे के टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि अभी डिमांड जोन के आसपास है मार्केट, ठीक है। तो अगर हम 1 आवर पे चले, तो 1 आवर पे आप देखोगे तो मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। आप देखोगे मार्केट गिरा, ठीक है, मतलब ये क्या से ऊपर गया था, रिट्रेस कर रहा है, फिर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है मार्केट। अगर मैंने एक ग्रुप में भी शेयर किया था, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 1 आवर पे, तो ये अच्छा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो अभी के लिए भी मार्केट अभी देखते हैं, मार्केट अभी ये वाले अगर इसको फेल करता है तो फिर हम वेट करेंगे। मैं अभी इसमें सेल के लिए नहीं देख रहा, बिल्कुल भी सेल का मैं नहीं ढूंढूंगा। मैं अगर ये चैनल ब्रेक डाउन होता तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मैं इसमें सेलिंग नहीं देखूंगा। फिर मैं क्या देखूंगा कि ये जो है कहीं ये आपका एरिया बन जाए, बेस बन जाए, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर से दोबारा आ सकता है मार्केट, इस बेस को बनाए और डब्ल्यू पैटर्न को कंटिन्यू करके मार्केट इसके नेकलाइन पे तोड़ के ऊपर जा सकता है, ये पैटर्न बना सकता है। तो मैं इसके लिए फिर इंटरेस्टेड रहूँगा। तो हमारे को अपनी प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करना है, हमारे थॉट्स पे काम करना है कि हमको क्या देखना है, मतलब मार्केट क्या दिखा रहा है आपको। आपको हर चीज़, हर पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि किस जगह पे वो पैटर्न बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं, और उससे पहले उसके साथ मतलब वो प्राइस एक्शन कैसे बन के आया है, ठीक है। तो अगर वन डे में देखोगे तो हाई टाइम फ्रेम में तो ये दिस इज़ अ वेरी बुलिश
टाइम मतलब आपका वो है पैटर्न है, ठीक है, हायर है हाई लोज। तो ये जो थोड़ा सा सेलिंग आई है 1 आवर के में आपको दिख रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से जाके मार्केट बेस लेके ऊपर बना सकता है। तो ये रहेगा हमारा यूरो आईएनआर पे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता तो ये एक अच्छा मूव दे सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं अभी। अभी ऑल दो बिल्कुल अपने चैनल पे यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं अगर ब्रेक डाउन करता तो नॉट इंटरेस्टेड अगेन, यहाँ से ये दोबारा से डब्ल्यू पैटर्न बनाए फिर मे भी ऊपर जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें यूरो आईएनआर पे वेट करने के लिए ज़्यादा देखेंगे अभी के लिए। चलिए चलते हैं जेपीवाई आईएनआर पे। जेपीवाई आईएनआर पे वनडे का टाइम फ्रेम है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी क्या हुआ है, ओवरऑल देखोगे तो बहुत अच्छा सेल ऑफ है, ऊपर से वीक है। बट यहाँ पे पहले देखो मार्केट ने क्या किया, बेस बनाया, ठीक है, यहाँ पे बेस बनाया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट को रिट्रेसमेंट देखोगे तो अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी थी बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे मार्केट का रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी पेंडिंग था। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट के लिए मे बी आ सकता है, मे बी यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक ही आ जाए, ठीक है, मे बी आने को यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर के लिए जा सकता है। मैं वीक तभी होऊंगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा, विच इज़ 0.570 के नीचे क्लोज करेगा, तो ही मैं यहाँ पे वीक होऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये भी थोड़ा सा मेरे को ऊपर के साइड दिख रहा है। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा पैटर्न भी बनाया हुआ है मार्केट ने, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर डिमांड जोन के आसपास एकदम, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, फॉलोअप हो रहा है। तो ये एक अच्छा ऊपर के लिए रेडी है जाने के लिए। तो आप यहाँ तक के टारगेट्स देख सकते हैं, ठीक है, विच मतलब करंट प्राइस एक्शन देखते हैं कल कैसे बनता है उसके हिसाब से। बट ये थोड़ा सा मैं कहूँगा बुलिश है, ठीक है। मैं वीक हूँगा इसके नीचे, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे वीक नहीं खेलूँगा, मतलब सेल के लिए देखूँगा। अगर सेल के लिए देखना है तो मैं फिर रेजिस्टेंस एरिया पे देख सकता हूँ फिर भी एक बार को, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सेल के लिए नहीं देखूँगा, सेल में फिर यहाँ पे देखूँगा नीचे, ठीक है। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया, प्राइस एक्शन समझ में आई। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए। कल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीबीपी करेंसी के रिगार्डिंग आप देखोगे ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। यूएसडी के लिए आप देखोगे, यूएसडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, एफओएमसी मीटिंग, जहाँ पे कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी की आइडिया लगेगी कैसे चलेगा। तो आपको कल थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं नए नए कंटेंट नए अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ठीक है, वो फाइनलाइज़ किया, जिसके अंदर हमने यूएसडी फ्यूचर को भी ऐड कर लिया है, ठीक है। हमने और लेग्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर लॉट का भी हमने ऐड कर लिया कि आपको अपने हिसाब से आप बना लो। तो स्ट्रेटजी बिल्डर फर्दर हमने इसको अमेंड करके बनाया है, अच्छा किया है, ठीक है। तो ये मैं जल्दी शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो ऐसे क्या होगा कि मैं अभी मोटिवेट रहूँगा और नए नए कंटेंट, नए नए नॉलेजेबल जो भी मेरे पास, जितनी मेरे पास चीज़ें हैं, मैं डेफिनेटली आप ट्राई करूँगा कि आप तक मैं पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच।